आज हम लोग ह्यूमन स्केलेटन के आज डिस्कस करेंगे स्कल का क्रेनियम वाले पोर्शन। पहले एक वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हमारे जो ह्यूमन स्केलेटन है उसको बेसिकली हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एक्सियल स्केलेटन, दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन में होता है हमारा ये जो स्कल एंड रिब्स वगैरह ये सब भी होता है। तो स्कल को अगर हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है क्रेनियम, दूसरा है फेशियल। तो क्रेनियम आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही डिटेल के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे इसको और सीखने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल के साथ भी। तो पहले हम लोग ये एनिमेशन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये क्रेनियम के जो पार्ट है ये सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं। पहले ये है हमारा, ये तो एक्चुअली स्कल है, ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको। तो इधर मैंने थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझाने के लिए ये मैंने ऐसे कलर कर दिया ताकि आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आए। दिखाई दे रहा होगा ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलेंगे फ्रंटल लोब, फ्रंटल बोन, ठीक है। 8 बोन से बनते हैं ना फ्रंटल बोन, वो एक ही होता है, ये है फ्रंटल, ठीक है। ये क्या बोलेंगे इसको, फ्रंटल। और उसके पीछे अगर हम लोग जाएंगे तो ये वाला पोर्शन दिखाई दे रही, ये वाला पोर्शन, ये जो है इसमें दो, एक है ये है लेफ्ट पैराइटल, ये है राइट पैराइटल। ये है लेफ्ट पैराइटल बोन, ये है राइट पैराइटल बोन। यानी पैराइटल बोन पेयर में होता है, यानी दो, फ्रंटल किंतु एक ही। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो पोर्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये है टेम्परल। टेम्परल यानी हमारा जो टेम्पल जोन होता है, जो ये वाला टेम्परल, ये है टेम्परल। तो टेम्परल इधर एक है और इधर एक है, तो यानी टेम्परल, सॉरी ये वाला, तो ये भी टेम्परल है। तो टेम्परल कितना हो गया, 2। और एक पीछे, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीपिटल। ये जो पार्ट है, इसको अगर पीछे से हम लोग जाएंगे ना, ये बहुत देर तक गया है, किंतु अगर हम लोग पीछे वाला पोर्शन देखेंगे तो यहां से शुरू होके ये जो पोर्शन है, ये टोटल जो है पार्ट, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीपिटल, ठीक है। हम लोग ये ऑक्सीपिटल के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके इधर जो एक बोन है, यहां से जाके एकदम पूरा अंदर बटरफ्लाई शेप में एनिमेशन में दिखाऊंगा, जो इसमें दिखाना थोड़ा मुश्किल है। तो ये है, आपको बोला जाता है, ये इसका नाम स्फेनॉइड, इसका नाम बोला जाता है स्फेनॉइड। और एक बोन होता है जो स्फेनॉइड के थोड़ा सामने होता है, जो इधर भी है, एक ही है, इसको बोलते हैं इथमॉइड। इथमॉइड। तो कितना हो गया, और एक बार देख लीजिए, ये क्या है, फ्रंटल, एक ही होता है। ये होता है पैराइटल, पैराइटल 2 होता है, लेफ्ट एंड राइट। उसी तरह सा टेम्परल भी 2 होता है। तो याद रखना 8 में से पैराइटल 2 और टेम्परल 2, और हो गया आपका ऑक्सीपिटल, ठीक है, और स्फेनॉइड एंड इथमॉइड। तो इसको हम लोग याद कैसे रख पाएंगे, तो ब्रेन में कितना बोन है वो आप लोग एक कहानी बोल के सीख पाओगे। जैसे कि सोचो, मैंने लिखा यहां पर कि फ्लावर पॉट से, ये हो गया आपका, ये फ्लावर यानी फ्रंटल जो एक ही होता है, पॉट यानी पी से हो गया आपका पैराइटल, पैराइटल हो गया 2, ऑक्सीपिटल हो गया 1, टेम्पोरल हो गया 2, एच से हो गया स्फेनॉइड हो गया 1 और इथमॉइड हो गया 1। तो आपको जस्ट ये याद रखना है कि पी और टी जो है, यानी पैराइटल और टेम्पोरल जो है वो 2-2 है। तो काउंट करके देखिए कितना हुआ, 2 2 4 5 6 7 और 8। तो कैसे हमारे पूरा क्रेनियम में कितना बोन है, ऐसे कैसे याद रखोगे कि एफ पॉट से, यानी फ्लावर पॉट से। तो एफ से फ्लावर पॉट बोलते हैं ना हम लोग, फ्लावर पॉट से, फ्लावर पॉट से हम लोग क्रेनियम को सीख लिया, फ्लावर पॉट से हम लोग क्रेनियम को सीख लिया, समझ में आया। तो एफ से हो गया आपका फ्लावर, तो फ्लावर हम लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन यहां पर क्या है, वो है फ्रंटल। पी से हो गया पैराइटल, ओ से हो गया ऑक्सीपिटल, टी से हो गया आपका टेम्पोरल,
एस से हो गया आपका स्फेनोइड एंड ई से हो गया आपका इथमोइड। तो ये था आप लोगों का लिंक। अभी हम लोग और भी डिटेल में एनिमेशन के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो पोर्शन है ये फ्रंटल है, आप लोग दिखाई दे रहे हैं, ये फ्रंटल है, फ्रंट पार्ट में है, फ्रंटल है। ये आप 3D एनिमेशन में भी आप लोग देख पा रहे हो। ये जो है, ये जो पोर्शन है ये फ्रंटल है, यहां पर आप लोग देख पा रहे हो ये जो पोर्शन है ये फ्रंटल है, ये जो पोर्शन है फ्रंटल है, दिखाई दे रहा है। इसमें ट्रांसपेरेंट है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे कहां से लेके कहां तक गए हैं फ्रंटल। क्लियर है? तो हम लोग इसमें भी देख पाएंगे फ्रंटल। देखो ये जो फ्रंटल है ना, ये देखिए हम लोग छोटा छोटा और बहुत सारे वीडियो बनाएंगे ताकि पूरा जो हमारा जो ह्यूमन एनाटॉमी है उसके बाद शुरू करेंगे हम लोग फिजियोलॉजी, पूरा डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो इस फ्रंटल का जो पोर्शन है ये किंतु आई है, आई का जो रूफ है, आई सॉकेट का जो रूफ है वो भी किंतु फ्रंटल से बनते हैं। यानी फ्रंटल जो आया ना, ये फोरहेड में भी आया और साथ में आई का जो रूफ बना वो भी किंतु फ्रंटल से आया। क्लियर? आप लोग इधर देख पा रहे हो ये जो फ्रंटल है, देखो आई के अंदर भी गया, आई का अंदर भी गया। इधर भी आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो फ्रंटल है, फ्रंटल लोब जो है वो आई के अंदर भी गया। यानी आई का जो सॉकेट है, दो सॉकेट का, वो भी फ्रंटल लोब फ्लोर का, सॉरी रूफ भी किंतु फ्रंटल लोब से बोन से बने हैं। क्लियर? उसके बाद आ गया देखिए पेराइटल यानी फ्रंटल के बाद वाला जो हिस्सा है तो पेराइटल में देखिए ये एनिमेशन के साथ आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए ये दो हिस्सों में है, फ्रंटल के बाद वाला ये है पेराइटल, ये है पेराइटल। ठीक है, दो पेराइटल, एक लेफ्ट है और एक राइट है। क्लियर? तो हो गया फ्रंटल एंड पेराइटल। उसके बाद देखिए पीछे जो होता है एकदम, ये आप लोगों ने तो इधर पेराइटल देखा ही। उसके बाद देखिए ये जो है वो है ऑक्सीपिटल। ये ऑक्सीपिटल जो है ना वो यहां से शुरू करके एकदम अंदर तक गया, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर जो है ये जो ऑक्सीपिटल है ये भी 3D एनिमेशन में आप लोग देख पा रहे हो, ये ऑक्सीपिटल है, वो कहां तक अंदर गया देखना। मैं उसका थोड़ा इंफीरियर व्यू दिखाने की कोशिश करूंगा। इसको अगर मैं उलट दिया, ऐसे कर दिया, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये जो कर दिया, ये ऑक्सीपिटल यहां से शुरू हुआ, ये जो स्कल है, ठीक है, ये स्कल है, ठीक है, उसको मैंने ऐसे कर दिया ना, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहां से लेके शुरू हो कि ये जो पूरा पोर्शन है इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीपिटल। यहां पर आपको एक ओपनिंग दिखाई दे रहा होगा, होल। हाँ, इधर भी आप लोग एनिमेशन में देख पा रहे होगे, ये एक होल दिखाई दे रहे हैं। आप लोग आइडिया कर पाओगे कि होल क्यों है और होल क्या है। एक्चुअली हमारा ब्रेन में क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, तो ये जो न्यूरॉन्स है ब्रेन से जो लास्ट वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग मेडुला ऑब्लंगाटा। ये जो मेडुला ऑब्लंगाटा बाद में जाके जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड बनते हैं वो ब्रेन से बाहर कैसे होते हैं, इस होल के माध्यम से। समझ में आया ना? ये ब्रेन है, इसके अंदर भी तो बहुत न्यूरॉन्स होते हैं ना, तो ये न्यूरॉन्स जब मेडुला ऑब्लंगाटा होके निकलते हैं इस होल से निकलते हैं, और इस होल का नाम होता है फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम, इस होल का नाम क्या है? फोरामेन मैग्नम। ठीक है, फोरामेन मैग्नम। क्लियर? यानी ऑक्सीपिटल बोन जो है वो बहुत पीछे तक खिंचा हुआ है और उसके अंदर जो एक होल है उसको हम लोग बोलेंगे फोरामेन मैग्नम। और ये होल क्यों है? ताकि वो ब्रेन के अंदर से जो बाहर हो गए, जो मेडुला ऑब्लंगाटा होके जो स्पाइनल कॉर्ड जो एक्सटेंड हुआ वो फोरामेन मैग्नम के माध्यम से। उसके बाद और एक मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ये जो फोरामेन मैग्नम है इसके यहां पर दो दो छोटा छोटा कॉन्डाइल्स है। ये देखिए इधर मैंने कलर बना के रख दिया, ये है फोरामेन मैग्नम, ये है कॉन्डाइल्स। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये है कॉन्डाइल्स। ये जो कॉन्डाइल्स है, ये कॉन्डाइल्स पता है क्या, हम लोग जानते हैं हमारा ये जो स्पाइनल कॉर्ड है मतलब वर्टिब्रा है, तो इसमें तो टोटल 26 वो है बोन्स है। तो इनमें जो पहला जो है एटलस, वो जो एटलस एकदम पहला वाला जो वर्टिब्रा है, वो पहला एटलस इस कॉन्डाइल के साथ कनेक्टेड होता है। समझ में आया? यानी ब्रेन के से जो मेडुला ऑब्लंगाटा निकला, वो मेडुला ऑब्लंगाटा जो एटलस होता है, जो पहला जो वर्टिब्रा होता है, वो इस कॉन्डाइल के साथ, जैसे कि सोचिए ये है एक, और इससे जो स्पाइनल कॉर्ड ऐसे बाहर होगा, स्पाइनल कॉर्ड ऐसे बाहर होगा, तो पहला जो
वर्टिब्रा होता है ना 26 वर्टिब्रा, इनमें से पहला जो वर्टिब्रा होता है वो इन दोनों के साथ कनेक्टेड होता है। समझ में आया? इसको बोलते हैं ऑक्सीपेटल कॉन्डाइल्स, मतलब दो है ऑक्सीपेटल कॉन्डाइल, और ये एटलस के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए हमारे ह्यूमन क्रेनियम को बोला जाता है, ब्रेन को बोला जाता है डाइकॉन्डाइलिक। डाइकॉन्डाइलिक, डाई मतलब टू, कॉन्डाइलिक मतलब दो कॉन्डाइल्स है, इसीलिए। क्लियर? ये देखो, तो ऑक्सीपेटल में बहुत कुछ जानना है। क्या है ऑक्सीपेटल? जो है, जो हमारा पीछे वाला है, उसको अगर पीछे से ऐसे करेंगे तो एक होल दिखाई देगा। ये होल क्या है? जिससे हमारा ब्रेन से मेडुला ऑब्लंगाटा बाहर होगा, और पहला जो और होल को बोला जाता है फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम आप लोग बहुत ट्रिक लगा के उसको याद कर सकते हो। और फोरामेन मैग्नम से बाहर होके जो मेडुला ऑब्लंगाटा का जो पहला जो पोर्शन होगा वर्टिब्रल कॉलम का, वो है एटलस। वो एटलस जिसके साथ कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीपेटल कॉन्डाइल्स। इसीलिए दो है, इसके लिए हमारे ह्यूमन ब्रेन को बोला जाता है डाइकॉन्डाइलिक ब्रेन। क्लियर? उसके बाद आ गया आपका टेम्पोरल। तो मैं फिर भी इसके साथ कनेक्शन करा पाऊंगा। ये देखो, ये है टेम्पोरल, ये और एक है टेम्पोरल। तो ये सोचिए, ह्यूमन सोचिए नहीं, ये तो है ही। देखिए दिखाई दे रहा है। तो आज हम लोग फेस वाले बात नहीं कर रहे, ये है टेम्पोरल और ये है टेम्पोरल। तो दो टेम्पोरल हो गया, समझ में आया? दो टेम्पोरल दिखाई दे रहे हैं। 3D एनिमेशन यहां पर भी देखिए, ये एक टेम्पोरल बोन, 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 ये एक टेम्पोरल बोन। पता है यहां पर और एक चीज इंटरेस्टिंग है, टेम्पोरल बोन ही अंदर, टेम्पोरल बोन में ही बनते हैं हमारा जो ईयर, कान के अंदर जो 3 हड्डियां होते हैं, और 3 हड्डियां मिलियस, इनकस एंड स्टेपिस, वो भी किंतु इस टेम्पोरल बोन के अंदर ही होते हैं। तो इसको मैं डिस्कस करूंगा। टेम्पोरल, ये देखिए टेम्पोरल, इसको और भी, ये देखो ये टेम्पोरल है, ये देखो ये टेम्पोरल है। क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ उसके बाद और एक बोन है जो जिसको हम लोग बोलते हैं स्फेनोइड। स्फेनोइड पता है क्या है? स्फेनोइड एक बटरफ्लाई शेप का है, वो एक ही होता है। ये देखिए स्फेनोइड, यहां से दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ब्रेन अंदर से खोला नहीं जा सकता। मेरे पास जो है अंदर से अगर खोल पाता तो उसका अंदर वाला पोर्शन में दिखाता। तो ये जो है, ये 3D एनिमेशन में आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ पाओगे। ये तो बटरफ्लाई जैसा लग रहा है। यह यहां से लेके, मतलब सोचिए यहां से लेके एकदम पूरा यहां तक गए। ठीक है, जैसे कि सोचिए ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है दिखाई दे रहा है, यहां से लेके पूरा यहां तक बाहर हुआ। ये दो नहीं किंतु एक ही है, ये स्पेनोइड। ये बटरफ्लाई शेप की तरह से देखिए, लगभग बटरफ्लाई शेप की तरह। और इसके अंदर, ये इस स्पेनोइड के अंदर एक छोटा सा गड्ढा बना हुआ है। गड्ढा मतलब डिप्रेशन, थोड़ा अंदर घुसा हुआ है गड्ढा जैसा। पता है ये गड्ढा क्या क्यों है? उस गड्ढे में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट हमारे ह्यूमन ब्रेन का एक ऑर्गन है जो रहता है, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। मैं दिखाता हूं, ये है एक्चुअली वो बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर। अगर मैं खोल के अलग से सिर्फ उसको स्पेनोइड को बनाऊंगा तो स्पेनोइड कितना एक ही है। तो स्पेनोइड के अंदर एक गड्ढा होता है। इस गड्ढे में ये देखिए गड्ढा दिखाई दे रहा है। क्लियर है? इस स्पेनोइड के अंदर ये देखिए गड्ढा दिखाई दे रहा है। ये जो डिप्रेशन है, मतलब जो अंदर घुसा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं सेला टर्सिका। क्या होता है? सेला टर्सिका। ये देखिए, ये है गड्ढा। ठीक है, ये है एक्चुअली गड्ढा जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसके अंदर घुसा हुआ है। इस गड्ढे का नाम है सेला टर्सिका। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहां रहते हैं? सेला टर्सिका के अंदर। सेला टर्सिका कहां रहते हैं? स्पेनोइड के अंदर। स्पेनोइड कहां रहते हैं? कि ह्यूमन क्रेनियम के अंदर। यानी 8 बोन में से एक बोन है स्पेनोइड, और स्पेनोइड के अंदर मिडिल में एक गड्ढा होता है जिसके अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेला टर्सिका, और उसके अंदर रहते हैं क्या? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। और एक बाकी है हमारा 8 में से एक है इथमोइड। इथमोइड जो होता है, ये वाला पोर्शन है इथमोइड। आप बोल सकते हैं कि स्पेनोइड, उसके बाद है इथमोइड, और उसके ऊपर है नेजल बोन। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये है नेजल बोन। यानी नेजल बोन के अगर थोड़ा पीछे हम लोग जाने की कोशिश करेंगे तो उसके पीछे है इथमोइड, और इथमोइड के थोड़ा पीछे है आप बोल सकते हो स्पेनोइड। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा, ये जो मैंने कान के बारे में बोला था, वो टेम्पोरल बोन में अगर जाएंगे तो ये देखिए 3 हड्डी, मिलियस, इनकस एंड स्टेपिस। मिलियस, इनकस एंड स्टेपिस। हाँ, ये बल्कि हमारा क्रेनियम में बोला जाता है, लेकिन ये अलग से रख देते हैं। 8 बोन में ये नहीं आते। 8 बोन जो मैंने बोला उसमें किंतु ये मिलियस, इनकस, स्टेपिस नहीं आते।
तो चलो मैं अगर उसका इंटीरियर व्यू दिखाने की कोशिश करूंगा, सोचिए, सोच लो, मैंने ये क्रेनियम को ऐसे रखा और मैंने इसको ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, काटने के बाद मैंने ऐसे आपको दिखाया, ऐसे ऐसे काट दिया, सोचिए ऐसे। तो काट देने के बाद आपको अब बोल रहा हूं कि मैं इसको लेवलिंग करने के लिए, कैन यू प्लीज लेवल इट। आशा करता हूं सब लोग कर पाओगे, है ना। अच्छा, लेवलिंग के पहले एक बार हम लोग रिवाइज देते थे, क्या बोलते हो? रिवाइज दे दोगे तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी तरह से कर पाओगे। अच्छा, वो कहानी क्या है जिसके से आप लोग पूरा 8 बोन को याद रख पाओगे? एफ पॉट से, यानी एफ फॉर फ्रंटल, पी फॉर पैराइटल, ओ फॉर ऑक्सीपिटल, टी फॉर टेम्पोरल, एस से मतलब से, एस फॉर स्पेनोइड, ई फॉर इथमोइड। आपको ये याद रखना है, पैराइटल और टेम्पोरल 2 है, बाकी सारे के सारे सिंगल है, तो बहुत ही ईजी है। और उसके बाद आप लोगों को कौन सा पार्ट है, नाम से ही याद हो जाएगा, फ्रंटल, यानी फ्रंट में है इसीलिए फ्रंटल। और फ्रंटल का जो आगे वाला हिस्सा वो हमारा आंख का जो सॉकेट होता है, वो उसका रूफ भी बनाया है उन्होंने। उसके बाद हो गया आपका पैराइटल, ये 2 हो गया, पैराइटल 2 होता है। उसके बाद ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल बहुत पीछे तक खींचा है, उसके यहां पर एक होल होता है, उसका नाम है फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम। और यहां पर 2 कंडाइल्स होते हैं जिसके साथ एटलस कनेक्टेड होता है। और यहां पर 2 होता है, एक इधर एक और एक इधर, टेम्पोरल बोला जाता है। उसके बाद ये जो स्पेनोइड एक ही होता है, और स्पेनोइड के अंदर एक डिप्रेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेला टर्शिका, और उससे आगे होता है आपका इथमोइड बोन। क्लियर है? तो चलो एक बार, ये है फ्रंटल, ये देखिए फ्रंटल 3D एनिमेशन के साथ, देखिए इधर ये है फ्रंटल। ये है आपका पैराइटल, ये है पैराइटल, 2 होता है पैराइटल। उसके बाद आ गया ऑक्सीपिटल, ये देखिए ऑक्सीपिटल, ये ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल को अगर थोड़ा उल्टा के दिखाने की कोशिश करेंगे, ये है होल, ये है होल जिसको हम लोग बोलेंगे फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम के अंदर से बाहर होता है हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा, और यहां पर 2 कंडाइल्स होता है, इसको ऑक्सीपिटल कंडाइल्स बोला जाता है, इसीलिए हमारे ह्यूमन ब्रेन को डाइकॉन्डालिक ब्रेन बोला जाता है। और यहां पर 2 होता है टेम्पोरल, ये देखिए टेम्पोरल 2, जिसके अंदर वो मिलियस इनका स्टेपिस भी होता है। ये देखिए टेम्पोरल लोब का और भी थोड़ा अच्छा एनिमेशन। उसके बाद होता है, ये है एक ही बटरफ्लाई शेप जैसा, बटरफ्लाई शेप जैसे, इसको हम लोग बोलेंगे स्पेनोइड, स्पेनोइड, ठीक है। और उसके बाद हो गया आपका ये स्पेनोइड के अंदर जो एक डिप्रेशन, एक गड्ढा दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं सेला टर्शिका। उसके अंदर होते हैं आपका हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। और उसके बाद है होता है आपका इथमोइड, जो इथमोइड का थोड़ा पार्ट भी हमारा आंखों का साइड को बनाते हैं, आंखों के जो ऑर्बिट होते हैं, मतलब जो सॉकेट होते हैं, उसको भी बनाते हैं। तो ये होता है मिलियस इनका स्टेपिस, 3 हड्डियां जो हमारे कान के अंदर होते हैं। तो चलो एक बार हम लोग इसको लेवलिंग करने की कोशिश करते हैं। आशा करता हूं कर पाओगे। वीडियो को इधर पॉज देके एक बार खुद आप लोग इसको लेवलिंग करने की कोशिश करो। और कौन कौन लेवलिंग कर पाए हो वीडियो को इतना देर तक देख के, मुझे कमेंट में जरूर बोलना। तो ये है, देखिए ये है फ्रंटल, समझ में आया? ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है आपका, ये हो गया फ्रंटल लोब। ये जो है ऑब्वियसली आपको समझ में आया ना, ये क्या होगा बोलिए? इथमोइड। ये क्या है? ये हो गया आपका इथमोइड। क्लियर है? और आपको साइज देके पता चल गया? हाँ सर बोल पाएंगे, ये बटरफ्लाई जैसा लग रहा है, ये क्या है? स्पेनोइड। बटरफ्लाई जैसा जो लग रहा है ये स्पेनोइड। इसके अंदर जो डिप्रेशन है, ये गड्ढा जो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेला टर्शिका। अच्छा, ये देखिए वो जो टेम्पोरल मैंने बोला था, देखिए टेम्पोरल कहां से कहां आया, ये बंदे का घूमने का कितना, वो देखो कहां से कहां अंदर घुसा, ऐसे घुस के इधर, ये है, ये किंतु यहां से शुरू हुआ ना, अंदर भी गया। तो देखो ये है आपका टेम्पोरल लोब्स, और ये जो है वो हो गया आपका ऑक्सीपिटल, और ये हो गया आपका फोरामेन मैग्नम। और ये जो थोड़ा ब्लू कलर का हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो तो हमारा रूप बनाता है ना, ये है पैराइटल। तो देखिए एक बार मैं, ये है पैराइटल, ये है पैराइटल, और ये जो है ये है ऑक्सीपिटल, ये जो है वो है फ्रंटल, ये जो है वो स्पेनोइड, ये जो है इथमोइड। हो गया? तो ये देखिए फ्लावर, टेम्पोरल, ये हो गया आपका, ये टेम्पोरल 2 होता है, ये एक टेम्पोरल, ये एक टेम्पोरल। तो ये देखिए आप अगर कैसे याद रखोगे, फ्लावर POT, पॉट से,
फ्लावर पॉट से, यानी फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपेटल, टेम्पोरल, स्फेनोइड, इथमोइड। ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 2, बाकी सारे एक एक। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आया होगा। एक बार में अगर पूरा याद नहीं कर पाए तो वीडियो को और एक बार देख लो ना, क्या जाता है, सीख पाओगे गारंटी के साथ। उसके बाद हम लोग और एक क्लास में डिस्कस करेंगे फेशियल बोन के बारे में। इस तरह से हम लोग पूरा एनाटॉमी पूरा करेंगे, हर एक अंदर वाला ऑर्गन भी पूरा डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग एनाटॉमी खत्म होने के बाद हम लोग फिजियोलॉजी में जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग सीख पाओगे। और कौन कौन बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हो, सीख पा रहे हो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच।